हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्कोमाइकोटा, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हमारा दूसरा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के हवाले से। तो एस्कोमाइकोटा फंजाई का सबसे बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है, जिसके अंदर अबाउट 60,000 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जिनमें से 50% स्पीशीज़ यानी कि तकरीबन 30,000 स्पीशीज़ लाइचन्स बनाती हैं, जबकि बाकी सारी माइकोरेजी या फिर मोरल्स होते हैं। ठीक है, लाइचन्स और माइकोरेजी में पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो जो सबसे छोटा यूनिसेलुलर यीस्ट है और जो सबसे बड़ा मोरल है, वो सारे के सारे इसी ग्रुप एस्कोमाइकोटा में प्रेजेंट है। इनके हाइफी जो है ना, वो सेप्टेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। लार्जेस्ट फेज इनका डाइकैरियोटिक है। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया के ज़रिए, जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एस्कोस्पर्स के ज़रिए। इसकी अगर हम डायग्राम को देखें तो इसके बाहर इनकी मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्ड प्रेजेंट होती है, जो कि शील्ड है। अंदर इनका सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 8 होते हैं नंबर में। ठीक है, और ये हैप्लॉइड होते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो ये आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें आपने ये ज़रूर बनाना है। तो ये हमारे पास एक एस्कोस्पोर है, ये जर्मिनेट होगा और हमारे पास हाइफी बनाएगा। इसके हाइफी सेप्टेट होंगे। और अब एक इसी तरह का एक और अगर एस्कोस्पोर है, वो भी जर्मिनेट हो रहा है, उसके भी हाइफी बन रहे हैं। तो एक इसका हाइफी और एक उसका हाइफी, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से शो कर रहे हैं, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी करेंगे, यानी कि इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा और न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास 2n यानी कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, जो कि फिर बाद में मियोसिस करेगा। मियोसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि 1 से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और फिर माइटोसिस के ज़रिए वो 4 जो हैं वो 8 हैप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे और फिर वो दोबारा जर्मिनेट करके वही एस्कोस्पोर्स से आपको पता है कि हाइफी दोबारा से ग्रो कर जाएगा। इसके बाद साथ ही इसमें एक टॉपिक है एस्कोमाइकोटा में यीस्ट का, जो कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेहतर है कि आप ये भी साथ ही लिख दें। तो यीस्ट जो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फंजाई है। ये ओरिजिनेट है फंजाई के तीनों ग्रुप से, यानी कि ज़ाइगोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा से। लेकिन ज़्यादातर यीस्ट जो होते हैं ना, ये एस्कोमाइसीड्स होते हैं और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बर्डिंग के ज़रिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बेसिडियोस्पोर्स के ज़रिए या फिर एस्कोस्पोर्स के ज़रिए। बेसिडोमाइकोटा के स्पोर्स को हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं और एस्कोमाइकोटा के हम स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं। यीस्ट के रोल को देखें तो ये इन्वॉल्व होते हैं फर्मेंटेशन में कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बन डाइऑक्साइड में और एथानॉल में। यीस्ट की एग्जांपल है हमारे पास एस सेरिविसाई है। तो हमारा एस्कोमाइकोटा और साथ ही टॉपिक यीस्ट का ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।